वुज़ू की सुन्नतों के बारे में उलमा ने इरशाद फरमाया कि वुज़ू करने से पहले वुज़ू की नीयत होना वुज़ू की सुन्नतों में से पहली सुन्नत है, और ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि एक आध बार छोड़ा तो गुनाह नहीं है, लेकिन बुरा किया और अगर छोड़ने की आदत बना लेता है तो ये बंदा गुनाहगार होगा। और वुज़ू से पहले अगर नीयत की है तो वुज़ू का सवाब मिलेगा। अगर बग़ैर नीयत के कोई स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और आज़ाए वुज़ू सारे धुल जाते हैं तो ये बावुज़ू तो कहलाएगा, ये इस वुज़ू से नमाज तो पढ़ सकता है, लेकिन चूँकि इसने वुज़ू करने से पहले नीयत नहीं की थी तो इसको वुज़ू करने का सवाब नहीं मिलेगा। तो वुज़ू करने से पहले नीयत होना ज़रूरी है। नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जब आप बाथरूम की तरफ जा रहे होते हैं वुज़ू के इरादे से, तो ये इरादा ही नीयत है, आपको ज़बान से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हाथ को यहाँ गट्टों तक, कलाइयों तक धोना, ये सुन्नत मुबारका है। तीसरी सुन्नत है कुल्ली करना। ये कुल्ली करना भी सुन्नत मुअक्कदा है वुज़ू के अंदर। गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज़ है और वुज़ू में कुल्ली करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर बार बार छोड़ने की प्रैक्टिस है और आदत बना ली है तो गुनाहगार होगा बंदा कुल्ली करने को छोड़ने की वजह से। और कुल्ली की तारीफ़ क्या है? होंठों के अंदर के हिस्से से लेकर हलक का जो किनारा है, ये मुंह का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर धुल जाए, इसको कुल्ली करना कहते हैं, और ये सुन्नत मुअक्कदा है। चौथी वुज़ू की सुन्नत क्या है या सुन्नत मुअक्कदा? नाक में पानी चढ़ाना। तो नाक में पानी चढ़ाना ये वुज़ू की सुन्नत मुअक्कदा है। और नाक में पानी चढ़ाने का मतलब ये है कि नरम हड्डी मुकम्मल तौर पर अंदर से धुल जाए, सारे बाल धुल जाएं, अंदरूनी नरम हड्डी का मुकम्मल तौर पर हिस्सा अंदर से अच्छी तरीके से धुल जाए, इसको कहते हैं नाक में पानी चढ़ाने की सुन्नत। गुस्ल में नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ है और वुज़ू में नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत मुअक्कदा है। पांचवा क्या है? मिसवाक करना वुज़ू की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, और अगर मुंह में बदबू हो तो फिर ये मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा बन जाता है। फिर ये सुन्नत मुअक्कदा है कि बदबू दूर किए बगैर नमाज पढ़ना ये नापसंदीदा अमल है, तो फिर सुन्नत मुअक्कदा होगा। और मिसवाक में देखें दो सुन्नतें हैं, एक है लकड़ी का इस्तेमाल और दूसरा है दांतों को साफ़ करना। तो अगर आपके पास लकड़ी है तो बेस्ट है, आप लकड़ी से करेंगे तो लकड़ी की सुन्नत भी पूरी होगी और दांतों को साफ़ करने की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास लकड़ी अवेलेबल नहीं है तो फिर भी वो कम से कम लकड़ी की सुन्नत पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो दांतों को हाथ से साफ़ करने की सुन्नत अब भी पूरी कर सकता है। तो फिर उसे चाहिए कि उल्टे हाथ की उंगली से दांतों को मांझे, दांतों को रगड़े, ताकि दांतों में अगर कोई चिकनाहट। अरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।